हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर शिखर जो है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। मतलब वो जो है अपनी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, तो जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में इतना याद रखो कि जब भी हमें यहाँ पे ये जो सवाल हल होगा वो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से हल होगा। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इसमें हमें ऊंचाई और दूरी पढ़ना है। मतलब कि जो लंबाइयां और जो कोण है उनके बीच में जो संबंध होता है वो हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में। इस तरीके से हम लोग बता देते हैं। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज आ गया, समकोण त्रिभुज में हम लोग त्रिकोणमिति लगाएंगे। अब इसको मैंने नाम भी दे दिया, क्या, ए बी और सी। ये जो कोण है इसको मैंने बोल दिया थीटा है ये। अब देखिए, अगर ये थीटा है तो यहाँ से साइन थीटा के बीच में क्या संबंध होगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटाने में कर्ण के बराबर। तो देखो, लंब जो होती है वो जो कोण निकाल रहे हैं उसके सामने वाली भुजा होती है, तो ए बी के बराबर ये हो जाएगा। और उसी तरह कर्ण जो होती है वो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, 90 डिग्री का कोण ये हो गया। या इसको बोल सकते हैं जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही कर्ण होती है, ये AC के बराबर आ गया। इस तरह से हम दोनों में देखो कोण और भुजाओं के बीच में संबंध स्थापित कर दिया हमने। इसी तरह इस गुणधर्म का उपयोग करते हुए हम लोग सवाल को हल करते हैं। सवाल में जैसा पहली स्थिति में दे रखा है, पहली स्थिति में ऐसा दे रखा है कि शिखर की ऊंचाई जो है 1.5 मीटर के बराबर है। तो यहाँ पे हमने एक फिसल पट्टी इस तरह से बनी होती है। देखो, जैसा पहले भी मैंने मुख्य उदाहरण में भी चित्र बनाया है, ये फिसल पट्टी इसी तरह बनी होती है। अब इसमें ऐसा होता होता है 5 वर्ष के बच्चों के लिए। इसमें लिखेंगे हम 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये जो ऊंचाई होगी, पहले तो इसको नाम दे देते हैं ABC। ये ऊर्ध्वाधर जो ऊंचाई होगी उसने कहा कि 1.5 मीटर लूंगी मैं। ठीक है, और ये जो कोण होगा, जो यहाँ पे देखो भूमि के साथ कोण 30 डिग्री ले रहा है, 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए तो 30 डिग्री हो गया। तो कुल मिला के अपने को AC की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, AC की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें पाइथागोरस पर में पाइथागोरस पर में नहीं, ये वाला सूत्र लगा देंगे, साइन थीटा वाला। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा किसके, ए बी बटा में AC। और AC जो है वही फिसल पट्टी की लंबाई है। ठीक है, तो अब देखो थीटा का मान तो 30 डिग्री के बराबर दे रखा है, तो साइन 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, ए बी का मान हमें पहले से दे रखा है कितना, 1.5 मीटर के बराबर। तो 1.5 मीटर के बराबर ये ए बी का मान दे रखा है। और फिसल पट्टी की लंबाई जो है इसमें एक बार मैं मान लेता हूँ। देखो AC बराबर में ठीक है, AC के बराबर ये मान लेते हैं और यहाँ पे लिख दिया AC के बराबर। और इसमें एक काम कर लेते हैं, पहले वाले में फिसल पट्टी की लंबाई को मैं F1 बोल देता हूँ और दूसरे वाले में फिसल पट्टी की लंबाई को F2 बोल दूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो ये मान लिया कि ये F1 के बराबर है फिसल पट्टी की लंबाई। और यहाँ पे भी मैं बोल दूंगा AC बराबर में F1, अपनी तरफ से मान लिया ये F1 है। तो अब आगे बढ़ते हैं। डेढ़ अपने को F1 का मान निकालना है और हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री जो है उसका मान होता है 1/2 के बराबर। और लिखेंगे, देखो F1 बराबर में हो जाएगा 1.5 मीटर को क्या लिख सकते हैं, 3/2। और नीचे ये 1/2 के बराबर हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और 3 मीटर के बराबर ये बच जाएगा। मतलब कि फिसल पट्टी पहली वाली 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी की लंबाई है वो 3 मीटर के बराबर हो जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और 5 वर्ष से ऊपर तक के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से ऊपर बच्चों के लिए ठीक इसी तरह हमारे पास चित्र बनने वाला है। फिसल पट्टी इस तरह से बनी होगी और इसमें होगा ये कोण तो 60 डिग्री के बराबर दे रखा है और ये जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है वो 3 मीटर के बराबर दे रखी है। तो यहाँ पे भी लिख देंगे ये 3 मीटर के बराबर दे रखी है और नाम कर देंगे इसको ABC के बराबर। अब देखिए वही सूत्र इसमें लगने वाला है, साइन थीटा बराबर में हो जाएगा ए बी बटा में AC के बराबर। तो यहाँ से थीटा की जगह आ जाएगा साइन 60 डिग्री और बराबर में AB की जगह 3 मीटर है और BC की जगह AC की जगह इसको मैं फिसल पट्टी की लंबाई को F2 बोल देता हूँ। तो यहाँ पे F2 आ गया। अब इसको आगे बढ़ते हैं और सरल करते हैं। तो यहाँ से F2 का मान जैसे ही हम लोग निकालेंगे, हम लोग जानते हैं साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो वर्गमूल में 3/2 के बराबर होता है।
ठीक है जी। तो ये कुल मिला के अपने पास कितना हो जाएगा, 3 बटा में वर्गमूल में 3/2, और 2 ऊपर चला जाएगा, कुल मिला के ये आ गया 2 गुणा में वर्गमूल में 3 मीटर के बराबर। अब देखिए अगर मैं वर्गमूल 3 का मान यहाँ पे दूसरी तरफ सरल करता हूँ, यहाँ पे F2 का मान कितना आ गया, 2 वर्गमूल में 3 मीटर के बराबर। वर्गमूल में 3 का मान मैं ले लेता हूँ 1.732 के बराबर, 732 के बराबर। तो ये अपने पास आ जाएगा F2 बराबर में 2 गुणा में 1.732, ये आ जाएगा F2 बराबर में 3.464 मीटर के बराबर। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ऊंचाई को ज्यादा लिया जाए और कोण, ऊंचाई को ज्यादा लेंगे तो कोण, वास्तव की बात है ये कोण तो बढ़ेगा ही, ठीक है। अगर ये ऊंचाई ज्यादा होगी कोण बढ़ेगा ही, और इससे फिसल पट्टी की लंबाई भी बढ़ जाएगी। पहले हमारे पास फिसल पट्टी की लंबाई जो है 3 मीटर के बराबर आ रही थी, अभी वो 3.464 मीटर के बराबर हो गई। तो इस तरह दोनों 5 वर्ष से नीचे वाले बच्चों के लिए और 5 वर्ष से ऊपर वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए हमने फिसल पट्टी की लंबाई निकाल दी है, और यही हमारे उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।